ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का चतुर्थ मंत्र। तिर्पादूर्ध उदेत पुरुषा पादोष्येहा भवत् पुनः ततो विश्वंग व्यक्रामत् शासनासन सर्णी अभि। पूर्व उक्त तिर्पात पुरुषः तीन अंशों वाला पुरुष ऊर्ध सबसे उत्तम संसार से पृथक सदा मुक्त स्वरूप उत एक उदय को प्राप्त हो रहा है। अस्य इस पुरुष का पादः एक भाग यह जगत में पुनः बारंबार उत्पत्ति प्रलय के चक्र में अभवत प्राप्त होता है, ततः इसके अनंतर शासना न सने अभी खाने वाले चेतन और न खाने वाले जड़ इन दोनों प्रकार के चराचर लोकों के प्रति विश्वंग सब प्रकार से व्याप्त होकर विअक्रामत विशेष कर उनको उत्पन्न करता है। तो बड़े ही परमात्मा की व्यापकता का सबसे बड़ा होने का प्रमाण इस मंत्र के द्वारा बताया गया है कि परमात्मा कितना बड़ा है। परमात्मा कार्य जगत से पृथक, इस कार्य जगत जितना भी जगत दिखाई दे रहा है इससे पृथक अलग है। तीन अंशों से प्रकाशित हुआ, इससे पृथक तीन अंश और बताया गया है। कितना से प्रकाशित है वो परमपिता परमात्मा। एक अंश अपने सामर्थ्य से, एक भाग को अपने सामर्थ्य से सब जगत को बार बार उत्पन्न करता है और उसको बिगाड़ता है। पश्चात उस चराचर जगत में व्याप्त होकर स्थिर है और उस चराचर जगत में, चर और अचर जगत में व्याप्त होकर के, उसमें समा करके, उसमें घुल मिल करके उस जगत में जो है व्याप्त हो रहा है, स्थिर है। तो इन मंत्रों में परमात्मा के जो चार पाद बताए गए हैं, वर्णन किए गए हैं, यह एक उपदेश करने का तरीका है, ढंग है। उस निराकार प्रभु के वास्तव में न तो कोई हस्त है न पाद है, तो निराकार है। पुनः इस कथन का कि वही प्रभु एक अंश से जगत को उत्पन्न करता है, यानी जितना भी प्रकाश जगत दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा का क्या है, एक भाग है, एक अंश है और तीन अंश उसके जो हैं प्रकाश से जगत अलग है, इससे भी आगे बड़ा है। तो वही प्रभु एक अंश से जगत को उत्पन्न करता है, तीन अंशों में पृथक रहता है और इससे तीन अंश जो है वहां से अलग है। परमपिता परमात्मा उसमें भी है। भाव यह है कि सारे जगत में प्रभु बड़ा है, यानी संसार में सबसे बड़ा वो परमपिता परमात्मा है, उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं, कोई चराचर जगत में कोई स्थान नहीं। वो परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है, चराचर जगत से भी जो है बड़ा है। तीन हिस्से आगे बताया गया है, जहां तक दृष्टिगोचर होता है, जितने वैज्ञानिकों ने अब तक खोज कर ली है, इससे भी 3 गुना आगे वो परमपिता परमात्मा है, इसमें व्याप्त है। जगत बहुत ही अल्प है उस परमात्मा के सामने। ये जितना भी जगत दिखाई दे रहा है ये तो एक छोटा सा है, वो तो इससे भी महान है, महानों का महान, महामहान वो परमपिता परमात्मा है।
अनंत ब्रह्मांडों को रचता हुआ भी इनसे पृथक है। अनंत ब्रह्मांड उसने बनाए हुए हैं, एक ही नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। आप देखते हैं रात्रि को आकाश में जो है अनेक नक्षत्र दिखाई देते हैं जिनकी अभी तक कोई वैज्ञानिक गिनती नहीं कर पाया। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड परमपिता परमात्मा ने बनाए हैं। तो कहा ये केवल एक भाग है परमपिता परमात्मा का, 3 भाग इससे और आगे है। कितना विशाल, इतना बड़ा वो परमपिता परमात्मा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, सबको रचने वाला है, सबको स्थिर रखने वाला है और सबको विनाश की ओर ले जाने वाला है। वो परमपिता परमात्मा समस्त संसार का स्वामी है। इसमें बताया गया कि बहुत बड़ा है, उसकी गणना कोई आज तक नहीं कर पाया कि कितना बड़ा है। समस्त भूमंडल में और समस्त प्रकाश्य जगत जहाँ तक दिखाई दे रहा है उस सब में जो है एक रूप से सनातन है, समाया हुआ है। तो हम उस परमपिता परमात्मा को जानें, हम उसको एक स्थान पर केंद्रित कर देते हैं और आजकल अनेक भगवानों की मूर्ति बना करके हम उनको सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि ये संपूर्ण संसार को चलाने वाला है। समस्त संसार का मालिक, भूमंडल का जो मालिक है वो तो निराकार है, निर्विकार है, सच्चित आनंद स्वरूप है, एक रस है। उस परमपिता परमात्मा को हम जानने का प्रयत्न करें और इसके माध्यम से, वेदों के माध्यम से ही हम ठीक प्रकार से उस परमपिता परमात्मा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए इस मंत्र के माध्यम से हम उस महान शक्तिमान परमपिता परमात्मा का अनुभव करें, अनुसरण करें, वेद का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को आगे चलाएं। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर करते हैं। ओम शांति।